नाड़ा खुला था, सलवार फटी थी और मर गई इंसानियत। वो सुबह भी शायद बाकी सुबहों जैसी थी। आंखों में एक शिक्षक का गर्व और कंधों पर बच्चों के भविष्य का जिम्मा। वो अपने स्कूल के लिए निकली थी। घर पर माँ इंतजार कर रही थी कि शाम को बेटी लौटेगी, दिन भर की बातें होंगी, साथ में होगी चाय। लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। 2 दिन बाद जब मनीषा की कोई खबर नहीं मिली तो एक अनहोनी की आशंका ने पूरे परिवार को जकड़ लिया। फिर नहर के ठंडे खामोश पानी में एक शव मिला। वो शव था मनीषा का। पहली नजर में, पहली खबरों में इसे एक और खुदकुशी की कहानी बनाने की कोशिश की गई। शायद कोई तनाव होगा, कोई दबाव होगा, कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक झटके में इस छोटी सी दिखती कहानी के चीथड़े उड़ा दिए। वो 2 शब्द, वो 2 खौफनाक सच, नाड़ा खुला था, सलवार फटी थी। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, ये मनीषा की आखिरी चीखें थी जो उसके बेजान शरीर पर सबूत बनकर रह गई। ये शब्द बता रहे थे कि नहर के पानी में डूबने से पहले उसने अपनी अस्मिता, अपनी जान बचाने के लिए एक भयानक लड़ाई लड़ी। ये बता रहे थे कि उसकी मौत सिर्फ डूबने से नहीं बल्कि किसी दरिंदगी की ओर इशारा कर रही है। परिवार का कलेजा फट गया। जो बेटी बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाती थी, अब ऐसा सोचा जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि समाज के कुछ दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत कर उसकी जिंदगी छीन ली। अब भुगानी की सड़कों पर एक परिवार का दर्द इंसाफ की गुहार बनकर गूंज रहा है। वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से इनकार सा कर रहे थे। उनका विश्वास है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। इसमें कोई साजिश है, और अगर साजिश है तो मनीषा के कातिलों का पता लगाना बहुत जरूरी है। उनकी मांग है कि अगर कातिल मिलते हैं तो उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इस केस में अभी बहुत कुछ बचा है। ये सिर्फ एक परिवार का जिद नहीं, ये उस समाज से एक सवाल है जहां स्कूल जाती एक टीचर भी सुरक्षित नहीं है। मनीषा की कहानी अब सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, ये उस भरोसे के कत्ल की कहानी है जो एक महिला अपने समाज पर करती है। उसकी डायरी में बच्चों के नाम थे, भविष्य के सपने थे, लेकिन समाज की किताब में उसके हिस्से सिर्फ वहशत और वो 2 शब्द आए जो हमेशा पूछते रहेंगे, आखिर कब तक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.